ओके। तो आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे इस बाथरूम में स्विच बोर्ड। तो देखिए, वैसे तो जब कभी भी बाथरूम में स्विच बोर्ड लगाई जाती है तो सेफ्टी का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, यानी कि वेट एरिया पे स्विच बोर्ड लगाने से बचना है। तो यहाँ पे इस वॉल पे हम लगाएंगे स्विच बोर्ड। तो उसके लिए करना क्या है, सबसे पहले मैं ले लेता हूँ शेप, और शेप से लेते हैं रेक्टेंगल। इसके बाद ऑटो ग्रिड ऑन रखते हैं और यहाँ पे एक रेक्टेंगल क्रिएट कर मॉडिफायर पे आते हैं। और ये जो लेंथ है इसको मैं यहाँ पे 4 इंच 6 इंच कर देते हैं। ओके, और जो विड्थ है ये मैं कर दे रहा हूँ यहाँ पे 8 इंच 10 इंच का विड्थ रख देते हैं। तो ये पोर्शन हमने अभी कंप्लीट किया। अब ऑल्ट प्लस क्यू करते हैं ताकि हम आइसोलेट मोड पे जा सकें, और जेड प्रेस करते हैं और फ्रंट व्यू पे आके ओके, लेफ्ट व्यू है ये इसका, तो लेफ्ट व्यू पे आके मैंने जेड प्रेस किया। अब यहाँ पे इस रेक्टेंगल पे कन्वर्ट टू एडिटेबल स्प्लाइन किया मैंने। स्प्लाइन पे जा करके सेलेक्ट किया और यहाँ से आउटलाइन मैं देने वाला हूँ फिलहाल 2 इंच का, सॉरी यहाँ पे हम दे देते हैं अभी 1 इंच का आउटलाइन। तो ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। इसके बाद अगेन मैंने एक रेक्टेंगल लिया, 3D स्नैप ऑन किया हुआ है और इसके ऊपर ये रेक्टेंगल क्रिएट कर। ओके, अब ये जो आउटसाइड का रेक्टेंगल शेप है इसको सिलेक्ट करके मैं इस पे एक्सट्रूड मॉडिफायर दे रहा हूँ, और इस पे मैं दे रहा हूँ 0.5 इंच। ओके, ये मैंने उस पे एक्सट्रूड वैल्यू दी। अब ये जो सेकंड रेक्टेंगल है इसके बीच में यहाँ पे इस जगह पे मैं बना रहा हूँ एलिप्स, या फिर आप सर्कल बनाएंगे। तो ये हमने सर्कल बनाया, उसके बाद एक और कॉपी किया, सेलेक्ट करके नीचे रखते हैं इसको मैंने यहाँ पे। देन ये एक रेक्टेंगल बनाया मैंने, और जस्ट इसके साइड पे एक और रेक्टेंगल बना। कन्वर्ट टू एडिटेबल स्प्लाइन करते हैं और फिर इसे करते हैं अटैच, और इसी तरीके से इसको भी अटैच किया और ये जो रेक्टेंगल है इसे भी अटैच किया। तो ये शेप बना। सेम जो एक्सट्रूड वैल्यू है यानी मॉडिफायर है, इसको कॉपी करते हैं और इस पे करते हैं पेस्ट। ये आप देख सकते हैं ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। तो स्प्लाइन सेलेक्ट किया हमने और इसको अलाइन करते हैं इस स्प्लाइन के साथ, इस तरीके से इसको यहाँ पे मूव कर देते हैं। अभी ऐसा दिखाई दे रहा है। देन हमें यहाँ पे एक बॉक्स बनाना है, तो लेफ्ट व्यू पे आके F3 वायर फ्रेम मोड, और यहाँ से एक बॉक्स रेडी किया, ऑल्ट ए अलाइन। वापस से लेफ्ट पे आते हैं, जेड प्रेस करते हैं और इसे मूव करके मैंने यहाँ पे सेट किया, शिफ्ट के साथ कॉपी, इसको यहाँ पे सेट कर दिया। ओके, अगेन सेट और तरीके से सेट किए और इसको भी ऐसा ही तरीके से सेट कर देंगे। तो ये है स्विच बोर्ड। अब कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली किया मैंने, बाहर वाले बॉक्स को। एज पे आते हैं और ये जो एज है इनको कंट्रोल के साथ मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, शैम्फर, थोड़ा सा शैम्फर अमाउंट दे देते हैं इस पे। ओके, ऐसे ही मैं इस बॉक्स को सेलेक्ट किया मैंने, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, एज, और कंट्रोल ए कर दिया, सेलेक्ट ऑल, शैम्फर, इस तरीके से इसको शैम्फर किया। ओके, देन इस बॉक्स को सेलेक्ट करके कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, एज, सारे एजेस को सिलेक्ट करके शैम्फर, और सेम अमाउंट यहाँ पे भी मैंने सेट करके ओके कर। ओके, अभी हमारा मॉडल कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। हाइड ऑल, और फिर उसके बाद फिलहाल ये जो रूफ है इसको मैं हाइड कर रहा हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्विच बोर्ड है। अफेक्ट पाइवट ओनली, सेंटर टू ऑब्जेक्ट, और इसको थोड़ा इस तरीके से बाहर निकाल दिया, और ऐसे ही इस बॉक्स को भी थोड़ा बाहर निकाला। अभी ये जो कलर है इस पे अभी हम ध्यान नहीं दे रहे, पर हमने यहाँ पे अभी अपना स्विच बोर्ड रेडी कर। अब चाहें तो स्विच बोर्ड के साइज को अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। कंट्रोल एस कर लेते हैं, फाइल को सेव। अब यहाँ पे इस जगह पे मैं कुछ प्रोडक्ट रख देता हूँ, जैसे कि शैम्पू, सोप, कंडीशनर, इस तरीके से ऑब्जेक्ट बना के यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो ये मैंने अभी एक बॉक्स बनाया, सिलेंडर बनाया सॉरी, और कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करके एज, पॉलीगॉन, स्केल टूल लिया मैंने, शिफ्ट के साथ अंदर की तरफ स्केल थोड़ा ऊपर मूव कर लेते हैं, और ऐसे ही शिफ्ट के साथ है तो यहाँ पे सेट। ओके, एज पे आते हैं, एक एज को सिलेक्ट किया और रिंग सिलेक्शन लेके कनेक्ट, नंबर ऑफ कनेक्शन 2 रख दिया हमने। स्केल टूल लेके ये हमने स्केल कर दिया कुछ इस तरीके से, सेलेक्ट, रिंग सिलेक्शन है, और इसको स्लाइड करके यहाँ ले आया हमने, और इसी तरीके से वापस से कनेक्ट करने से पहले रिंग सिलेक्शन लिया मैंने, और यहाँ से कनेक्ट, इसको थोड़ा सा इस तरीके से पॉलीगॉन पे आते हैं, इस पॉलीगॉन को सिलेक्ट करके शिफ्ट के साथ अंदर की तरफ ड्रैग, ऊपर ऐसा सेट किया, और शिफ्ट के साथ अगेन ड्रैग, और यहाँ पे मैं इसे कर दे रहा हूँ कोलैप्स। ये हमारा मॉडल अभी ऐसा दिखा। अब एज पे आते हैं, ये सिलेक्ट किया हमने, इसको करते हैं यहाँ से शैम्फर, और ये आप देख सकते हैं ऐसा कर्व आ गया इस पे।
ऐसे ही सेम यहाँ पे सेलेक्ट शैम्फर, ओके। और इसी तरीके से अब ऑल्ट प्लस क्यू यानी आइसोलेट और प्रेस करते हैं और स्केल टूल का यूज करके ऐसा स्केल शिफ्ट के साथ, अगेन शिफ्ट के साथ स्केल, और इसे कोलैप्स कर दे। अब इस एज को सिलेक्ट करते हैं, लूप सिलेक्शन, या फिर डबल क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे इसे करते हैं शैम्फर और ये हो गया। बटन राइट क्लिक अनहाइड ऑल करते हैं और ये मॉडिफायर पे आके इस पे हम टर्बो स्मूथ दे देते हैं। हमने यहाँ पे टर्बो स्मूथ दे दिया। अपने अकॉर्डिंग आप इस पे इटरेशन वैल्यू ऐड कर दीजिए। ये अभी हमारा मॉडल कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। अब इसमें F4 और सेलेक्ट ग्रो सिलेक्शन, और सिलेक्शन को ग्रो करने के बाद जब ये सिलेक्ट हो जाए तो इसे मैं यहाँ से करने वाला हूँ डिटैच, और इसको ये नाम देके डिटैच। जो इसकी टर्बो स्मूथ मॉडिफायर है वो सेम हम यहाँ पे भी अप्लाई कर दें। इससे इजी होगा हमारे लिए इसको अलग कलर या अलग मटेरियल देना। ओके, अभी आप देख सकते हो इस तरीके से आप सेलेक्ट करके कलर अलग उस पर दे सकते हैं। ऐसा ही अभी इस पे सेलेक्ट करके टॉप व्यू पे आते हैं, शिफ्ट के साथ ड्रैग, ओके, स्केल टूल और सेट करके इसकी साइज थोड़ी कम, शिफ्ट के साथ ड्रैग, स्केल टूल, और इस तरीके से सेट। तो ये 3 बॉटल्स अभी हमने वहाँ पे ऐड कर। अब हमें बनाना है इस पे स्विच बोर्ड। तो हो चुका है, बट ये जो स्विच बोर्ड है ये मैं इसको क्या कर देता हूँ, सेलेक्ट करके ग्रुप बना देते हैं स्विच बोर्ड। ओके, स्केल टूल और इसकी स्केलिंग थोड़ी कम कर रहा हूँ। अब हमें इस पे लाइट रेडी करना है और साथ ही साथ फॉल सीलिंग पे वर्क कर। ओके, तो फॉल सीलिंग के लिए फिलहाल मैं ये जो बॉक्स है इसको यहाँ ले आता हूँ। कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करते हैं इसको। एज पे आते हैं, F4 प्रेस कर लेता हूँ ताकि वायर फ्रेम प्लस शेडेड दिखाई दे। सेलेक्ट किया मैंने सारे जिसको और कनेक्ट कर दिया। अभी ये कनेक्शन यहाँ तक कुछ इस तरीके से सेट हुआ है। ओके, अब इसका ही यूज करके हम फॉल सीलिंग ऐड करेंगे और साथ ही साथ हमें इसमें लाइट भी देना है। तो ये सारी चीजें भी अब इस पे ऐड करते चलो। ओके, अभी आते हैं यहाँ पे एज कनेक्ट और यहाँ से इसको पिंच करते हैं। ओके, तो कुछ इस तरीके से अभी ये दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते हैं, रिंग सिलेक्शन, कनेक्ट, और ये 0 0 और नंबर ऑफ कनेक्शन यहाँ से इंक्रीज कर रहा हूँ। ओके, इसके बाद राइट क्लिक शैम्फर, थोड़ा सा इस तरीके से कैप सेगमेंट 0। ओके, पॉलीगॉन और अल्टरनेट पॉलीगॉन सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे कंट्रोल के साथ इस तरीके से, राइट क्लिक और ठीक है, ओके कर दे। सेम प्रोसेस इस जगह पे भी हमें करना है। सेलेक्ट रिंग सिलेक्शन, कनेक्ट, ओके, शैम्फर, ओके, पॉलीगॉन, और इस तरीके से अल्टरनेट पॉलीगॉन सेलेक्ट, यहाँ से एक्सट्रूड। ओके, तो इस तरीके से हम फॉल सिलेक्ट कंट्रोल एस सेव करते हैं। ओके, अब हमें बनाना है पाथ एरिया। तो उसके लिए मैं यहाँ से बॉक्स ले रहा हूँ, 3D स्नैप ऑन है और ये हो गया बॉक्स। ओके, यहाँ से जो विड्थ है मैं दे देता हूँ 1 इंच दे दिया मैंने, 0.5 इंच देते हैं। यहाँ से हमने दे दिया विड्थ 0.5। कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉलीगॉन, और इसको मूव करते हैं स्नैपिंग ऑफ करने के बाद इस तरीके से फ्रंट पे आके इसको मैच करा देते हैं फॉल सीलिंग से। पॉलीगॉन सेलेक्ट और सेलेक्ट, ये दोनों आमने सामने के जो पॉलीगॉन है उनको सिलेक्ट किया मैंने, इंसेट, और यहाँ पे 2 इंच इस तरीके से इसको इंसेट कर दिया और इसको कर देते हैं ब्रिज। ब्रिज करने से ये एक फ्रेम की तरह बन चुका है। अब यहाँ पे बॉक्स ले लिया मैंने, 3D स्नैप ऑन किया और ये एक बॉक्स बना। मॉडिफायर पे आता और इसका जो हाइट है 0.3, इस तरीके से हमने ये सेट कर। ऑल्ट प्लस एक्स करते हैं, एक्चुअल में ये इस तरीके से ग्लास रहेगा और ये रहेगा फ्रेम। कंट्रोल प्लस एस, फाइल को सेव कर दिया। अभी एक बार इसका मैं एक रेंडर प्रीव्यू निकालता हूँ और अगले वीडियो पे हम इसे और आगे बढ़ाएंगे। तो इसके लिए आपको इस चैनल के साथ कनेक्ट रहना पड़ेगा और चैनल को कर दे सब्सक्राइब। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, आपको सीखने को कुछ मिल रहा है, तो आप करें 100% लाइक। धन्यवाद।